हम सब हैं मैदान में, शहीदों के सम्मान में, हम सब हैं मैदान में, जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीदों का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीदों का नाम रहेगा। शहीदों के सम्मान में, हम सब हैं मैदान में, शहीदों के सम्मान में, हम सब हैं मैदान में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप देख सकते हैं बैनर इस तरीके से लिखा हुआ है, दिल्ली सहित देश में सैकड़ों शहीद स्मारक, संग्रहालय, समाधियां आदि बनी हुई हैं। उनमें या तो टिकट है ही नहीं या है तो 20 या 30 रुपए का। काला पानी अंडमान निकोबार में सिर्फ आवाज सुनाने के कार्यक्रम का 300 का टिकट क्यों? उपवास रखा गया। हमारे साथ हैं हरपाल राणा जी, जो कि शहीद सम्मान अभियान दिल्ली के जो है संयोजक हैं। सर, आपने एक कहें तो बहुत बड़ा इसे मुद्दा भी कहेंगे, टिकट को लेकर के क्या लगा कि हाँ 300 रुपये का टिकट खाली सुनने के लिए लिया जा रहा है और कहीं कहीं तो अगर हमें अंदर एंट्री करनी है तो उसमें 20 रुपया और 30 रुपया लिया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या किन उद्देश्यों को, यही उद्देश्य क्यों आपको लगा कि हाँ मुझे इस पे प्रोटेस्ट करना चाहिए और भारत सरकार से कहीं ना कहीं अपील करनी चाहिए? देखिए, मेन है कि अभी हम कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले परिवार सहित, ये मेरी धर्मपत्नी है सीमा राणा, हम वहाँ गए थे तो हमने देखा कि वहाँ पर जो टिकट लिया जा रहा है वो सामान्य टिकट जो है वो 30 रुपये का है। हमने कोई ऐतराज़ नहीं है उस पर, हर एक टिकट लगना चाहिए। टिकट के बगैर कुछ अनियमितताएँ भी होती हैं, कुछ लापरवाही भी रहती हैं। लेकिन जब हमें पता लगा कि शाम को 3 बजे के बाद यहाँ पे 300 रुपये का टिकट है और वो 300 रुपये का टिकट जो है किस लिए है? अगर वहाँ पे कोई फिल्म दिखाई जाती, कोई नाटक दिखाया जाता, कोई स्क्रीन होता, कोई टीवी लगा होता, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक टेप रिकॉर्ड बजता है। सिर्फ 4 लाइटें लगाई गई हैं, उसमें लाल पीली हरी लाइट जलती रहती है, बुझती रहती है और एक टेप रिकॉर्ड चला दिया जाता है। टेप रिकॉर्ड में एक आवाज़ होती है और आवाज़ क्या होती है? शहीदों के साथ कैसे अपमान हुआ, क्या उन्होंने यातनाएं सही, वो यातनाएं सरकार टिकट लेकर 300 रुपये का टिकट लेकर लोगों को सुना रही है। उस यात्राओं को तो फ्री में सुनाया जाना चाहिए, फ्री में बताया जाना चाहिए कि कैसे हमें आज़ादी मिली, कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी दी, हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उनके साथ कैसे कैसे अत्याचार किए गए, वो सुनाए जाते हैं, वो भी पैसे लिए जाते हैं। तो हम स्वतंत्र कहाँ पर हैं? हम क्या स्वतंत्रता है हमारी जब अपने क्रांतिकारियों का भी हम जो सुनते हैं, जो वहाँ पर सुनाया जाता है, उससे भी पैसे लेके सुनाया जा रहा है। तो ये हमने सोचा कि ये गलत है। और सबसे ऊपर जले पे जो नमक का काम किया वो ये किया कि हमने उसमें सरकारों कई पत्र लिखे, कई महीनों तक तो कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने जब काफ़ी पत्र गए तो एक जवाब आया कि हम यहाँ पे जो कर्मचारी नियुक्त हैं उनकी तनख्वाह के लिए ये हम शुल्क लगाया गया है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात थी कि एक स्वतंत्रता सेनानी पे टिकट लगा के सरकार पैसे लेकर स्वतंत्रता सेनानियों की जो वहाँ पे जेल है, जो उसे कर्मचारियों को तनख्वाह दे रही है। मतलब तनख्वाह सरकार 20 आदमियों की, भारत सरकार वैसे तनख्वाह नहीं दे सकती। 1, 1.5, 2 लाख तो कई लाख कर्मचारी भारत सरकार में हैं जो कि सरकार तनख्वाह देती है। लेकिन सेलूलर जेल के ऊपर जहाँ पे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानियाँ दी, वहाँ पर ऐसे व्यक्तियों से पैसे लिए जाते हैं जो पर्यटन के लिए लिए जाते हैं, पर्यटक जाते हैं और उनसे पैसे लेके सरकार तनख्वाह दी जाती है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। चूंकि कहें कि आपने इसकी कहीं ना कहीं मांग करी और आपने एक लेटर लिखा भारत सरकार को, ये लेटर आपने कब लिखा था? ये लेटर हमने लिखा शायद मार्च, अप्रैल, मई नहीं, हमने अभी 4-5 महीने पहले ही लिखा, 22 में ही लिखा। और जब भी 2 महीने के बाद पिछले महीने मेरे पास जवाब आया। एक पत्र नहीं, मैंने ऐसे 30-40 पत्र लिखे। कहें तो मैं बताना भी चाहती हूँ, सोशल कहें तो आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं आप, तो कहीं ना कहीं पहले क्यों नहीं आपने इस मुद्दे को उठाने चाहा? जब किसी हाँ, देखिए, हर एक व्यक्ति को हर प्रकार की विषय की जानकारी नहीं होती है। मुझे भी ये जानकारी नहीं थी। लेकिन जब मुझे वहाँ गए तो जब ये पता लगा कि पहले वहाँ 50 रुपये का होता था, फिर 100 रुपये का हुआ, फिर 200 का हुआ,
हुआ। अभी कोरोना के आसपास ही वो 300 रुपये का किया गया है, ऐसा मुझे वहाँ के व्यक्तियों ने बताया। तो जो मुझे अभी पता लगा, हर एक चीज़ का हर व्यक्ति को जानकारी नहीं हो सकती। जब जिस चीज़ की जानकारी हो और उसको पता लगे कि ये गलत है तो उसका विरोध करना चाहिए। उसी कर्तव्य के साथ मैंने वो विरोध किया और मैंने इसका प्रयास किया, लेकिन सरकार ने जो जवाब दिया बहुत ही निंदनीय है कि यहाँ के जो कर्मचारियों की तनख्वाह निकालने के लिए दिया जाता है। अभी मेरी पत्नी ये एक राय दे रही थी कि जिस तरह से सरकार यही दें, क्या राय दे रही थी? हाँ मैडम, आपका हाँ, मेरा नाम सीमा राणा है और हम ये परिवार सहित वहाँ गए थे सेलुलर जेल। तो मेरे मन में ये आया कि जैसे सरकारें हैं, अयोध्या की यात्रा फ्री करवाती है, बुजुर्गों की है, हज पे ले जाने के लिए वो करती है, तो ऐसे ही हमारे लिए तो तपोवन है वो, भारतीयों के लिए सेलुलर जेल तपोवन से कम नहीं है। तो ये होना चाहिए कि वहाँ लोगों को ले जाए और दिखाएं, ताकि देख पाएं कि हमें स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिल गई है, बहुत हमने कष्ट सहे हैं। और हमें बच्चों को एक तरफ कई संगठन आते हैं, कई एनजीओज होते हैं, कहे तो सरकार खुद कहती है कि बच्चे को हमारे भारत में जिस प्रकार से आज़ादी हम लोगों को प्राप्त हुई, किन लोगों का उनमें योगदान रहा, उनकी बारे में पता होना चाहिए। और एक तरफ यहाँ पे टिकट इतनी भारी भारी ली जाती है, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ों से आहत हुई। हाँ जी, हाँ, जैसे बच्चों को घुमाने ले जाता है, कभी लाल किला दिखाने, कभी चिड़ियाघर दिखाने, तो मैं तो ये कहूँगी कि शुरू से ही बच्चों को वहाँ का भी होना चाहिए। सरकार को ऐसे वो सुविधा देनी चाहिए कि वहाँ दिखाएं, ताकि बच्चे देख सके। देखने से बच्चे ज़्यादा वो होते हैं। और अपने घरों में भी मैं चाहूँगी, जैसे हम अपने जन्मदिन या कोई भी कार्यक्रम मनाते हैं, तो हमें अपने घरों में भी जितने भी 300 रुपये कौन देगा? हाँ, तो नहीं, तो सरकार को यही तो बात है ना कि सरकार को टिकट क्या, ये तो एक सेवा शुरू करनी चाहिए, फ्री करनी चाहिए, बच्चों के लिए भी, सबके लिए भी। अनीता मलिक, बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए। अपनी सरकार की तरफ से वहाँ जाके हमें अपनी सरकार को ले जाना चाहिए, बच्चों को बतानी चाहिए पूरी तरीके से कि ये ऐसे शहीद हुए थे, या उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। ये विजेता सतबीर सिंह जी की घरवाली, सतबीर जी भी आए हुए हैं, उनकी घरवाली है और हम इस आंदोलन में साथ तो यही कहना चाहते हैं जी, ये टिकट फ्री होनी चाहिए। आप एक स्वतंत्रता सेनानी की धर्मपत्नी हैं, आपको क्या सा फील हो रहा है कि मैम हमारे इतना योगदान देने के बावजूद भी सरकार ऐसे जो है उस पर जो है इतना जो रकम रख रही है, कहीं ना कहीं तो बहुत बुरा कर रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए भाई, इस चीज के बारे में इसको फ्री करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम देवराज मलिक है और मैं ये कहना चाहूँगा, आज 75 साल आज़ादी के होने के बाद भी आज़ादी जिन भक्तों ने दिलवाई है, जिन क्रांतिकारियों ने दिलवाई है, उन्हीं के नाम पे शुल्क इकट्ठा करके और आज उसकी संरक्षण और देखरेख करने वालों की तनख्वाह बांटने के नाम पे, ये बहुत ही एक घिनौनी बात है। ये शर्मसार होने की बात है। इतना बड़ा देश है, जीएसटी लगा रहे हो, हर किस्म के टैक्स लगा रहे हो, हर जगह टैक्स की जो हाँ, इतना करोड़ों अरबों रुपया का रेवेन्यू कलेक्ट करते हो और आपको 20 आदमियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं होती है, वो भी अब 300। उसे तो निःशुल्क करना चाहिए, यहाँ से यात्राएं करवानी चाहिए। उन्हीं के कारण आज ये देश आज़ाद है, आज़ादी हमें मिली है। और स्वतंत्रता सेनानियों का ये बहुत बड़ा ही अपमान है और हम इस बात से नाखुश हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को, सब देशवासियों को, तो वहाँ ले जाने के लिए जहाज, समुद्री जहाज या हवाई जहाज़ों से निःशुल्क, और कम से कम जो फौजी हैं, अब जैसे सतवीर जी हैं, उनकी धर्मपत्नी आई हुई हैं, अगर ये जाएंगे, इनसे भी 300 रुपये, जो आज़ादी, जो देश मातृभूमि के लिए और आज़ादी के लिए जो शहीद हो गए हैं, उनको, उनका नाम तो रोशन करना चाहिए, हैं, उनकी वाह वाह होनी चाहिए। और आप उनके नाम से भी कमा रहे हैं, ये सरकार के लिए शर्मनाक बात है। धन्यवाद। हाँ, सतपाल जी, हरपाल राणा जी, हरपाल राणा जी, जिस प्रकार से आपने जो भी मांगे रखी हैं, अगर सरकार अभी भी मांगों को, क्योंकि आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, कहीं ना कहीं ज्ञापन भी सौंपेंगे आप, अगर इस पे भी कहीं ना कहीं सरकार संज्ञान नहीं लेती है, तो आगामी योजनाएं आप लोगों की क्या रहेंगी? अभी जो है 28 तारीख को वहाँ पर भी हम कार्यक्रम करने का विचार कर रहे हैं सेलुलर जेल में। वहाँ पर वीर सावरकर जी के जो हम फरवरी में वहाँ पे गए थे, उनकी जो महत्वपूर्ण दिन था, उस दिन भी हमने वहाँ पर प्रोग्राम किया था। और अभी आने वाली जो 28 तारीख है, इसी उसमें वहाँ पे हम कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे, विरोध दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। वहाँ के शासन प्रशासन और उपराज्यपाल को मनाने के लिए सर जन सैलाब होना चाहिए। क्या आपके साथ संगठन है और भी जो आपका सहयोग कर? संगठन तो हैं बहुत सारे, लेकिन
आज की सच्चाई ये है कि इस तरह के जो कार्य होते हैं उसमें लोगों का सहयोग बहुत कम मिलता है। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम हो या दूसरे हों, उनमें ज़्यादा लोग भाग लेते हैं। जो इस तरह के स्वतंत्र सेनानियों के काम हैं वो कम लेते हैं। लेकिन बहुत से संगठन हैं, मलिक जी हमारे साथ हैं, अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और भी बहुत से साथी हैं। तो इस पे हम एक जोरदार विरोध भी करेंगे और बड़ा प्रदर्शन भी करने का प्रयास करेंगे। आपको देश की जनता सुन रही है, देख रही है, क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे देश की जनता? मैं यही अपील करना चाहूँगा, जैसे मेरी धर्मपत्नी सीमा ने कहा कि हमें परिवार के अपने बच्चों को, अपने परिवार के साथियों को, आस पड़ोस में शहीदों के प्रति सम्मान देना चाहिए। जिस प्रकार से हम बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे शहीदों के जन्मदिन भी मनाए जाएं। शहीदों के उनको भी श्रद्धांजलि दी जाए। उन बच्चों को बताया जाए कि किस प्रकार से शहीद ने कुर्बानी देकर देश को स्वतंत्र कराया, जिससे हम आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं।